एक छोटे से गांव के बाहर एक बड़ी सी हवेली खड़ी थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली भूतिया है। वहां रात को अजीब आवाजें आती थी और कभी कभी वहां से सफेद साए दिखाई देते थे। लेकिन एक दिन एक साहसी लड़का आकाश, जो गांव में नया था, इस हवेली का रहस्य जानने का तय करता है। आकाश को यह बात मजाक लगती थी। वह सोचता था कि यह सब सिर्फ गांव वाले की कहानी है। एक रात आकाश ने अपनी साइकिल उठाई और हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में कुछ अजीब सा ठंडक महसूस होने लगा। चारों ओर घना अंधेरा था और हवेली की टूटी हुई दीवारों के बीच कुछ धुंधला सा दिख रहा था। आकाश ने साहस जुटाया और हवेली के दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा चरचराकर खुला और एक अजीब सी गंध नाक में समा गई। अंदर जाने पर वह देखता है कि हवेली की चारों दीवारों पर खून के धब्बे हैं और फर्श पर एक पुराना अलमारी पड़ा हुआ है। आकाश ने अलमारी खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, अचानक से एक जोर की आवाज आई, मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। आकाश पीछे हटते हुए गिर पड़ा। अचानक कमरे में चारों ओर हलचल होने लगी। दरवाजे बंद हो गए और अंधेरे में से एक महिला का रूप उभरा। वह पूरी तरह से सफेद कपड़े में ढकी हुई थी और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला की आवाज सुनते ही आकाश कांपने लगा। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। महिला ने कदम बढ़ाए और आकाश महसूस करता है कि वह अब उसे भागने का मौका नहीं देगा। वो फिर से वहीं गिर पड़ा। अचानक महिला की आवाज गायब हो गई और आकाश की आंखों के सामने एक दृश्य आया। वह हवेली में मर चुकी एक महिला का भूत था, जिसने अपने ही हाथों से अपने परिवार को मार डाला था। अचानक से सब कुछ शांत हो गया और आकाश ने पाया कि वह हवेली के बाहर खड़ा है, लेकिन अब उसके पास एक घड़ी थी जो बिल्कुल रुक चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि वह जो कुछ भी देख चुका था वह सिर्फ एक चेतावनी थी। आकाश की साइकिल वहीं पड़ी थी, लेकिन वह हवेली के पास लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस रात के बाद आकाश ने कभी भी उस हवेली की ओर रुख नहीं किया। गांव वाले कह रहे थे कि अब तक जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक बात तो साफ थी, हवेली का रहस्य अब भी उसी खौफनाक तरीके से बरकरार था।